अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अफ़गानी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इसमें हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड में इस तरह से सेट कर लिया है। सबसे पहले हमने इस तरह सेट कर लिया है। अब इसकी विड्थ मैं आपको बताऊंगी। इसकी विड्थ है 20 इंचज़ और इसकी लेंथ जो है वो 40 इंचज़ है। इसमें जब हम नीचे से पट्टी पोंचे की लगाएंगे तो 1.5 इंच की वो ऐड होगी और ऊपर से हमने इसके लिए इलास्टिक के लिए हमने फ़ोल्ड करना है, तो हमने 38 इंचेस रेडी हमें शलवार चाहिए। सबसे पहले हमने ऊपर से 2.5 इंच पे इलास्टिक के लिए मार्क लगाएंगे, या आप 2 इंचेस भी इसका मार्क लगा सकते हैं। इस तरह से हम इसको स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। उसके बाद हमने क्रोच का मार्क लगाना है। उसके लिए हम इलास्टिक वाले मार्क से नीचे हम क्रोच का मार्क लगाएंगे। क्रोच हम 12.5 इंचेस पे लगाएंगे और उसके बाद 3 इंच के यहाँ पे मार्क लगाएंगे और हम लाइन इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसकी 3 इंच इसलिए लगाया क्योंकि हमने क्रोच की गुलाई देनी है। उसके लिए हमने 3 इंच मार्क लगाया है। ये इस तरह से हम क्रोच की गुलाई देंगे तो ये हमारा 14.5 इंचज़ होगा। सिलाई लगने के बाद ये हमारा 14 इंचज़ रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे से पोंचे का मार्क लगाएंगे। पोंचा जो है वो 6.5 इंचज़ रेडी रखेंगे, तो उसके हिसाब से हमने इसको डबल रखना है 13 इंचज़। आप अगर ज़्यादा खुला रखना चाहें तो आप 15 इंचज़ पे भी मार्क लगा सकते हैं। मैं इसमें 13 इंचज़ पे मार्क लगा रही हूँ इस तरह से पोंचे का। उसके बाद हमने यहाँ पे इस तरह से इसकी मार्क लगाना है। ये सिंपल शलवार की तरह ही कटिंग होगी। इसकी कटिंग इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल कटिंग है इसकी। आप इसको इजीली बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको मार्क करेंगे और इसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। ये मैं लार्ज साइज़ में बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसकी विड्थ जो है वो 20 इंचज़ रखी है। आप अगर स्मॉल और मीडियम साइज़ में बनाएं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी विड्थ जो है वो रख सकते हैं। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद सबसे पहले हम इसका पोंचा रेडी करेंगे। ये देखिए हमने पोंचे के कपड़े को इस तरह सेट कर लिया। ये हमारा सेंटर है। उसके बाद हमने सेंटर से प्लेट्स डालनी हैं। इस तरह से जो प्लेट्स हैं वो हम सेंटर से थोड़ा सा आगे करके हम प्लेट डालना शुरू करेंगे और प्लेट का जो फेस है वो इस साइड पे करेंगे। ये देखें इस तरह यहाँ पे हमारी 6 प्लेट्स आएंगी एक साइड पे। ये इस तरह से हम पिन से इसके ऊपर लगाते जाएंगे और उसके बाद हमने सिलाई लगा के इसको फिक्स करना है। हम प्लेट्स डालने के बाद इसको मेजर कर लेंगे कि हमारा कितना है। हम 7 इंचज़ रखेंगे, क्योंकि हमने 6.5 इंचज़ या 6 इंच हम इसका पोंचा रखेंगे, तो हम 7 इंचज़ इस तरह से छोड़ेंगे कपड़ा। दूसरी साइड पे जो हम प्लेट्स डालेंगे, ये देखें उसका रुख जो है हम दूसरी तरफ करेंगे इस तरह से, और हम उनको भी इस तरह फिक्स कर देंगे पिन से। ये इस तरह से हम लगाते जाएंगे। 6 प्लेट्स एक साइड पे और 6 दूसरी साइड पे हमने इस तरह से प्लेट्स लगानी है और लास्ट वाली प्लेट्स जो है हमने लगानी है। उसके बाद जो हमने मार्जिन छोड़ा है दूसरी साइड पे उतना ही हमने इस साइड पे छोड़ना है। इस तरह से ये हमारे रेडी हो जाएगा और उसके ऊपर हम सिलाई लगा के फिक्स कर देंगे। ये देखें इस तरह हमने सिलाई लगा के फिक्स कर दिया है। दोनों पोंचों को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और उसके बाद हमने नीचे से इसका पोंचा बनाना है। उसके लिए हम बुकरम की पट्टी इस तरह कट करेंगे और कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये जो बुकरम की पट्टी मैंने कट की है इसकी विड्थ जो है वो 3 इंचज़ है और इसके ऊपर कपड़े के ऊपर पेस्ट करके थोड़ा सा हमने कपड़ा ऊपर से और नीचे से हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है सिलाई के लिए और फोल्डिंग के लिए। पट्टी को इस तरह सेंटर में करेंगे और यहाँ पे मार्क लगा देंगे और उसके बाद हमने पोंचे का सेंटर भी इसी तरह से कर लेना है और मार्क लगा लेना है। अब इस सेंटर को उस सेंटर से इस तरह से पिन के हेल्प से फिक्स कर देंगे।
उसके बाद हमने आगे भी इसी तरह से पिन लगा के इसको फिक्स कर देना है, क्योंकि इस तरह फिर हमारा कपड़ा सिलाई करते हुए मूव नहीं होगा और हमारी सिलाई परफेक्ट लगेगी। और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से पिन लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से हम पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस करके फोल्ड, ऊपर वाला कपड़ा फोल्ड करके इस तरह से हम फोल्ड करके ऊपर से हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये हमारा पोंचा इस तरह रेडी हो जाएगा। ये देखें, हमने पोंचे रेडी कर लिए हैं। एक साइड पे इसकी प्लेट्स इस तरह हैं और दूसरी साइड पे इस तरह हैं। और हमने पोंचे की जो विड्थ रखी है वो 6 इंचेस रखी है। पोंचा रेडी करने के बाद हमने साइड वाली सिलाई इसकी लगाई, इसको बंद कर लिया है। दोनों को अलग-अलग सेपरेट बंद किया था। ये वीडियो मुझसे मिस हो गई थी तो मैं इसको आपको डिटेल से बता देती हूँ। फिर हमने क्रोच की सिलाई लगाई और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने ऊपर से 3 प्लेट्स दी हैं। 2 इंच की प्लेट है, यानी कि 2 इंच की प्लेट, फिर उसके बाद 1 इंच का गैप, फिर 2 इंच की प्लेट और इनका जो फेस है वो सेंटर वाली सिलाई की तरफ है। ऊपर से फिर हमने यहाँ पे बुकरम की पट्टी लगाई है जिसकी लेंथ जो है वो 8 इंचेस है और विथ इसकी 1.25 इंचेस है। और उसके बाद हमने इसका इलास्टिक लगाया है जो जिसकी लेंथ जो है वो 23 इंचेस है। इस तरह से हमने इसको रेडी किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।